सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए दिन की शुरुआत से एक नए ब्लॉग में। तो भाई आज का ये ब्लॉग होने वाला है खाने पीने के ऊपर। तो जो अक्सर मैं काम करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, दिखाता हूँ। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ एमटीआर। एमटीआर भाई यहाँ का जो है बहुत ही बैंगलोर का है, लेकिन वर्ल्ड फेमस है डोसा और इडली उडली के बारे में। तो भाई चलते हैं वहाँ का जो फेमस इडली और डोसा है वो ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो वर्थ इट है या फिर ऐसे ही खाली हाइप बना हुआ है। तो भाई फिर से मैंने राइड बुक कर ली और रैपिडो से ही मैं लगता हूँ पूरा बैंगलोर इधर उधर नाप दूंगा। तो भाई भैया आ चुके हैं, इनके साथ जा रहे हैं भाई एनटीआर। एनटीआर का फुल एमटीआर, सॉरी एमटीआर, अभी उसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा याद नहीं मुझे। तो चलते हैं एमटीआर, फिर वहाँ का आपको सब सीन वगैरह दिखाते हैं, कितने में डोसा पड़ता है, कैसा टेस्ट है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा डिटेल के साथ। और खाते खाते मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा भी। तो मिलते हैं आपको एमटीआर पे, तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। चलिए भाई साहब, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ एमटीआर। ये मेरे सामने है, इसका पूरा नाम है मवली टिफिन रूम। मवली टिफिन रूम। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं, भीड़ काफी ज्यादा लगी है। आपको अभी आपको सामने दिखाता हूँ, देखते हैं क्या इसका टेस्ट और क्या सीन वगैरह रहता है। ये देखिए सामने से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए भाई, ये है मवली टिफिन रूम। टिफिन रूम, ये रेस्टोरेंट लग नहीं रहा है लेकिन खैर, अच्छा ऊपर लिखा है एमटीआर। हाँ साहब, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन वगैरह इसका रहता है। मवली टिफिन रूम। सिंगल बैठने के लिए कहाँ? बैठ खाना है, खाना नहीं उधर थोड़ी थी। नहीं बैठे इधर। अजीम, हाँ। तो भाई खाने से पहले नाम हम लिखवाना होगा, तब आपका नंबर आएगा। तो यहाँ बैठते हैं, इंतजार करते हैं अपने नंबर का। वो देखिए भाई, वहाँ पे नंबर लगेगा, नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सीटिंग करनी है। देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं, उधर अंदर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। भाई ये तो किसी क्लिनिक के बाहर या किसी हॉस्पिटल पे आप जाओ तो जैसे नंबर लगता है ना, सेम इसी तरह है। नंबर लग रहा है, पर्ची बन रही है और फिर आपको नाम आएगा तो आपको अंदर जाके बैठना है। कुल मिला के बात ये है कि जैसे का हॉस्पिटल, देखिए अभी, हाँ देखिए मेरा भी नाम आ गया। अब मैं चलता हूँ अंदर और डॉक्टर साहब से चेक कराता हूँ क्या डोसा कौन सा खाना रहेगा मुझे। आइए, किधर बैठना? इधर अंदर देखिए यहाँ का मेन्यू, हम मेन्यू के हिसाब से नहीं मंगवाएंगे। मैं उनसे बोलूँगा जो भी फेमस है आपका वो लेके आ जाइए, तो वही खाएंगे। वही अब ऑर्डर लिखवाते हैं अपना और फिर देखते हैं कैसा आता है, कितनी देर में आएगा और कैसा टेस्ट होगा। जो भी फेमस है, मतलब जो भी यहाँ का मसाला साहब डोसा और इडली में कोई है? गुलाब जामुन बाबा रवाई रवा इडली दे दीजिए और मसाला डोसा। और रवाई को बस हाँ, जो फेमस डोसा है वो भी चाहिए। अच्छा, देखते हैं भाई खा पाता हूँ कि नहीं खा पाता हूँ। नहीं खा पाऊंगा तो पैक कराऊंगा उसी तरह जैसे मैंने बिरयानी पैक कराई थी तो देखते हैं, ये आता है फिर उसको क्वांटिटी में देखता हूँ किस हिसाब की क्वांटिटी रहती है। लेट्स सी। ये भाई प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रही, साफ सफाई के साथ एकदम प्रेजेंट किया जाता है, सही है भाई साहब। अपनी ये रवा इडली आ चुकी है इसके साथ। भाई बताया जाता है कि रवा इडली जो है
जो मतलब इन्वेंट हुई है यहीं से हुई है, मतलब ऐसा ChatGPT के थ्रू मैंने पढ़ा है। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये बनाया था, पता नहीं इसमें क्या है ये होगा। देशी की है भाई ये थोड़ा। Let's try rava idli. Yeah. ये जो भाई आलू की पूरी सब्जी है, आलू और प्याज वगैरह इसको डालते हैं इस पे, फिश कटे हैं अच्छे से। कहते हैं लोग भाई कि अगर बेंगलोर आए और MTR की रवा इडली और डोसा ट्राई नहीं किया फिर बेकार है, फिर बेकार होने नहीं देंगे, हम ट्राई कर ही रहे हैं। पता ये 100 साल पुराना ये रेस्टोरेंट है, मतलब 100 साल से ये चीज इनका जो भी रेस्टोरेंट चला आ रहा है, काफी इतना अच्छा नाम बना लेना। और टेस्ट भाई इसका बहुत अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी जल्दी करते हैं खत्म, फिर हम मंगवाते हैं अपना डोसा। भाई भी डोसा भी खाना है। MTR में यहाँ पे तुम लोग पैलेस अभी घूम के आए हैं, बेंगलोर पैलेस ऐसे ही है। और फिर उसके बाद हम ये टीपू सुल्तान, हाँ उससे बेहतर है, 20 रुपये लगता है, वहाँ तो 30 रुपये लगता है। बकवास एकदम। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहे हैं विद्यार्थी भवन, कहाँ पे होगा? कियारपुरम। अच्छा खाने का ही है ये डोसे के लिए क्या डिलीवरी कर रहा हूँ, जो निकल के आ रहा है वहाँ चले जा रहा है। तो भाई साहब मैंने अपना रवा इडली पूरा कर दी कंप्लीट, अब आ गया डोसा। ये दिखाता हूँ डोसा का आपको, ये तीन वगैरह। आप कुछ बताना चाहेंगे भाई? मतलब डोसे के बारे में। कहाँ का? यहाँ का डोसा अच्छा लगता है बाकी सबके कंपेयर में। अच्छा भाई हमें मिले अभी एक MP के हैं, वो भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको बाकी जगह से अच्छा यहाँ का डोसा लगता है। भाई का कहना है, अब चलते हैं, मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं मुझे कैसा लगता है यहाँ का डोसा। तो भाई रवा इडली तो भाई अच्छी थी, सब कुछ सही था। और इन लोग का भाई स्टाइल है, हर चीज के साथ ये देसी घी थोड़ा दे रहे हैं, ये पहली में दिखाता हूँ आप, ये देखिए ये देसी घी है, इसको आप ऊपर से पोर करिए और काफी ज्यादा भाई देख सकते हैं उसमें है, हैवी डोसा लग रहा है। खा नहीं पाऊंगा मुझे मालूम है, क्योंकि पेट एकदम भरा हुआ है। और ये भाई सिर्फ ग्रीन चटनी के साथ ये सर्व कर रहे हैं, सांभर उम्बर ये सब होगा नहीं इनके उसमें मेन्यू में। अच्छा ये है, सॉरी ये है सांभर भाई, सांभर भी है, माय मिस्टेक। सांभर के साथ अब इसको ट्राई करते हैं पहली भाई। ये है डोसा भाई, ये है डोसा। ऑफिस में मिला था वो डोसा, मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्रिस्पीनेस है प्लस देसी घी जो डाली है उसका एक स्मेल और उसका एक टेस्ट भी है। सांभर अच्छा टेस्ट है, चटनी से साथ है उसका बहुत अच्छा टेस्ट है।
मजा आ गया। जो भी भाई बेंगलोर आ रहा हो या फिर आने का सोच रहा हो तो भाई MTR में वह जरूर है, ट्राई करें यहाँ का डोसा, मसाला डोसा जरूर। रवा इडली नहीं भी ट्राई करेगा तो करेगा, कोई वो नहीं है, लेकिन मसाला डोसा ट्राई करना जरूरी है भाई। पेट में जगह नहीं तो और भी जो फेमस इनकी चीजें हैं मंगवा लो जरूर खाने के लिए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा दोस्तों के साथ फिर ट्राई करेंगे इनको। फिल्टर कॉफी है। अब आए हैं इतना दूर भाई, अपने पीजी से कम 20-22 किलोमीटर दूर है, जो फिल्टर कॉफी भी यहाँ का ट्राई करते हैं। सुना है वो भी थोड़ा अच्छा फेमस है यहाँ का। यही भाई थे भाई जिनसे ही मुलाकात हुई। ऑफ कैमरा उन्होंने काफी सारी बातें बताई कि टेस्ट काफी अच्छा है यहाँ का। और एक और प्लेस है रामेश्वरम या जो भी नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, पास में ही, उसका भी बताया डोसा बहुत अच्छा है। और वहाँ पे 3-4 घंटा लाइन लगी रहती है, वेटिंग लाइन, मतलब 2-3 घंटा तो कहीं नहीं जाता, 1-2 घंटा 2-3 घंटा वेटिंग लाइन चलती लगी है। नेक्स्ट डोसा मैं वहाँ का ट्राई करूंगा जहाँ भाई ने बताया है। फिलहाल यहाँ पे आए तो यहाँ का एंजॉय करते हैं। और अभी कॉफी ऑर्डर किए तो पहले कॉफी, उसके बाद कॉफी पीएंगे, फिल्टर कॉफी। पानी वाटर, हाँ बॉटल, थोड़ा वाटर बोतल इशारा करके भाई ऑर्डर करना पड़ रहा है अपने। मुझे कुछ कहना नहीं भाई, मुझे तो खाना है, खा रहा हूँ। तो टेस्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं था कि मैं खा पाऊंगा, लेकिन सच में टेस्ट इतना अच्छा ना। पर देसी मैंने डाल दी उसके पास से, यकीन मानिए मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, बहुत अच्छा टेस्ट है। भाई इसको जल्दी करता हूँ फिनिश, फिर आपको रिव्यू देता हूँ फिल्टर कॉफी के बारे में, ठीक है? जल्दी पहले इसको लेता हूँ फिनिश। और यहाँ के जितने भी भाई वेटर हैं या फिर जो सर्व करने वाले हैं, उनका एक थीम है, अटायर का थीम, अटायर मतलब कपड़े का थीम, लुंगी और ऊपर से हाफ शर्ट, फुल ऑन साउथ वाला। खाने का जो भाई मजा है ना, वो फील करे खाने में, बस ऐसे ही चप्पल चप्पल खा लिया वो नहीं, एक एक नहीं पता, फील करिए, तब आपको पैसा देने में और टेस्ट समझने में मजा आएगा। ऐसा खाली खा लिया आगे चले गए, उठ के चले गए, मजा नहीं है। दिखा दो मैं करते हैं, देखिए ये है डोसा, ये मैंने चटनी पे लगाया, ऊपर से मैंने डाला सांभर, ये बना दी मैंने ये वाला, आप देखेंगे
आखिरी निवाला। वाह, सुनो सर सुनो भाई तो भाई अपनी फिल्टर कॉफी आ चुकी है विदाउट शुगर। पर इसको टेस्ट करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या इसमें इसको मतलब डालने है कि नहीं। हार्ड है भाई, हार्ड है पूरा, तो शुगर चाहिए इसमें। मैं ब्लैक कॉफी पी लेता हूँ भाई, लेकिन ये असल में ओरिजिनल कॉफी से एकदम बनी कॉफी है। मतलब जो कॉफी आता है कॉफी बीन, उससे ओरिजिनल बनी है फिल्टर कॉफी, काफी ज्यादा कड़क है। जब तक मैं कॉफी पी रहा हूँ आपको कुछ एमटीआर के बारे में बताते हैं। एमटीआर जो है भाई 100 साल पुराना ये ब्रांड मतलब आउटलेट मतलब रेस्टोरेंट है एक तरीके से, मैंने लेगेसी के लिए। और यहाँ का जो रवा इडली है, माना जाता है कि रवा इडली यहाँ से ही इन्वेंट हुआ है, इसी रेस्टोरेंट से इन्वेंट हुआ है, मतलब इसी रेस्टोरेंट चेन से, एमटीआर से। और बेसिकली ये हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब खाने की कमी हो गई थी और चावल मतलब कोई प्रकार का चावल था, उससे रवा इडली तैयार हुई। तो यही सब सीन है यहाँ के रेस्टोरेंट का भाई। रेस्टोरेंट के साथ साथ एक तरीके से हिस्ट्री भी है भाई, रेस्टोरेंट के साथ साथ ही एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। 100 साल भाई एक रेस्टोरेंट को होने में बहुत ही बड़ी बात है। इसी तरह यहाँ पे भीड़ और इसी तरह यहाँ के जो कस्टमर है मेंटेन है। रवा इडली कैसी लगी, डोसा कैसा लगा और ये कॉफी कैसी लगी, मैं यहाँ से निकलने के बाद आपको बाहर बताऊंगा। भाई कॉफी को जल्दी जल्दी करते हैं एंजॉय, करते हैं खत्म, उसके बाद आपको मिलते हैं बाहर, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो लंबी होने वाली है। तो एंजॉय करता हूँ कॉफी को, फिर आपसे मिलता हूँ पकड़ने में। तो भाई साहब मैंने अपनी कॉफी कर ली है खत्म, ये और ये एक कॉफी के बदले मुझे 2 कॉफी मिली, मतलब एक ही पड़ी थी, उसको आधा आधा करके उन्होंने दिया है, सर्व किया है। अपने हिसाब से चीनी मिला लीजिए, बिना शुगर की कॉफी थी। खैर ये सबका बिल मुझे पड़ा, ये देखिए 360 रुपीज। इसमें है कि रवा इडली है 104 की, मसाला डोसा 152 रुपए का, कॉफी है 66 रुपए की, पानी है 20 रुपए का। कुल मिला के सब मुझे 360 का पड़ा है। जल्दी करता हूँ इसको पेमेंट और फिर चलता हूँ बाहर, आपसे बाकी बातें बाहर करूँगा। तो भाई साहब खा पी के मैं मस्त निकल चुका हूँ एमटीआर से। जैसा नाम है भाई उसी तरह उन्होंने अपना पूरा मेंटेन भी किया हुआ है। उसी तरह आप अंदर जाओगे तो पूरा फील है कि हाँ 100 साल पुराना रेस्टोरेंट है, क्योंकि भाई जो भी बंदे हैं, जो भी लोग हैं, मतलब उसी तरह कपड़ा पहने हुए और अंदर की जो भी वाइब है और दीवार वगैरह जितना भी कुछ है, सब लगता है कि हाँ किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट, मतलब किसी पुराने रेस्टोरेंट में, एक लेगेसी मेंटेन किए हुए रेस्टोरेंट में हम लोग आए हुए हैं। और भाई वहां पे पहुंचेंगे भाई उतना पेमेंट करना भी लाजमी है भाई, 100 साल पुराना रेस्टोरेंट है। और भाई अब मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं एमटीआर के बारे में, तो मुझे रवा इडली उतनी अच्छी नहीं लगी। हाँ डोसा एक नंबर था, देसी घी में ऊपर जो डाल के आए, हाय 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 मजा ही ना आ गया जी। तो भाई रवा इडली का जितना हाइप है या फिर रवा इडली का जो भी यहाँ का सीन है, मुझे नॉर्मली लगा, उतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, सॉरी जबान मेरी इधर उधर हो जाती है। खैर तो मैं क्या कह रहा था कि डोसा एक नंबर इनका है, आप आए तो डोसा खा सकते हैं। डोसा था 150 का डोसा था, रवा इडली थी 104 रुपए की। तो आप सोच सकते हैं कि 40-50 रुपए कम में नहीं है वर्थ इट भाई रवा इडली। खैर मुझे भाई पेट भर के एकदम टनाटन हो गया, मैंने रवा इडली आज खा ली, डोसा भी खा लिया और फिल्टर कॉफी पी ली। हाँ फिल्टर कॉफी का क्या सीन है, फिल्टर कॉफी पी सकते हैं 66 रुपए की, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और भाई आए जाहिर सी बात, हर चीज खाना पीना यहाँ का जरूरी है। अगर आप भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो रवा इडली भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई खराब भी नहीं है। डोसा भी खा सकते हैं और फिल्टर कॉफी भी पीजिए। फिलहाल तो मैंने ये तीनों चीज खाई पी।
बस यही हमारा रिव्यू है। नंबर 1 पे है डोसा, जो उसको मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10 दे देते हैं। और रवा इडली 6 है भाई, 6 या 7, मैक्सिमम 7 पॉइंट दूंगा 10 में से। और कॉफी का भी 7-8 पॉइंट ठीक है। आई थिंक कॉफी भाई एकदम प्योर कॉफी बीन्स की थी, ऐसा नहीं कि नेस्कैफे या फिर कोई भी बेकार कंपनी की कॉफी उसमें डाल के बना दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। कॉफी एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक कॉफी थी। खैर, तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मैंने अपना रिव्यू दे दिया MTR के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कल दोस्तों के साथ खास तौर से शेयर करिए जो बेंगलोर आए हैं या फिर आने वाले हैं। और अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए अपना बेस्ट पार्ट, या फिर अगर आप MTR में खा चुके हैं तो भाई कमेंट करना ना भूलिए आपने क्या खाया और क्या आपको ज्यादा पसंद आया MTR के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार और खूब ख्याल रखिए, अपने भाई के लिए दुआ करिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।